5 दिसंबर 1992, मास्को। दो लुटेरे एक प्राइवेट कंपनी MMM के ऑफिस के बाहर कार से पहुंचते हैं। वो चारों तरफ नजर डालते हैं, उन्हें कोई सुरक्षा गार्ड नहीं दिखता। लुटेरे कार से 2 बड़े खाली बैग निकालते हैं और बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं। दरवाजा तोड़ते ही वो दोनों हैरान रह जाते हैं। उस बिल्डिंग का हर कमरा छत तक नोटों के पहाड़ से भरा हुआ था। उन्हें एहसास हुआ कि ये 2 बैग इस पैसे के लिए काफी नहीं होंगे। अलार्म बज चुका था, इसलिए लुटेरे जल्दी में थे। 15 मिनट में ही उन्होंने कार को पैसे से भर दिया और फरार हो गए। कुछ देर बाद सुरक्षा गार्ड पहुंचे। उन्होंने देखा कि ऑफिस लूटा जा चुका था और तुरंत कंपनी के मालिक सरगेई मवरोदी को कॉल किया। नींद से जगे मवरोदी ने कॉल सुनी और रिपोर्ट ली, लेकिन गार्ड भी नहीं बता पाए कि कितने पैसे चोरी हुए, क्योंकि ऑफिस अब भी नोटों से भरा था। नाराज मवरोदी ने गार्ड से कहा, इतनी छोटी बातों के लिए रात में उन्हें परेशान न किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास ऐसे कई ऑफिस और वेयरहाउस थे जिनमें रूस के कुल बजट का 1/3 पैसा जमा था। ये कहानी है एक आम गणितज्ञ की जिसने 15 लाख रूसियों से 80 अरब डॉलर यानी 664 अरब रुपए की धोखाधड़ी की। 1990 के शुरुआती दौर में सरगेई मवरोदी ने अपने भाई और पार्टनर के साथ कंपनी MMM की शुरुआत की। ये नाम तीनों के नाम के पहले अक्षरों से बना था। शुरुआत में मवरोदी कंप्यूटर के इंपोर्ट और बिक्री का काम करते थे। USSR के कोलैप्स के बाद देश में कंप्यूटर, प्रिंटर और कॉपी मशीन की भारी कमी थी और बाजार में काफी मांग थी। मवरोदी ने इस मौके का फायदा उठाया। जल्द ही उन्होंने अपनी कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में रजिस्टर कर दिया और लोगों से निवेश लेना शुरू किया। लोगों ने बढ़ चढ़कर शेयर्स खरीदे इस उम्मीद में कि उनको भारी मुनाफा मिलेगा। मवरोदी ने देखा कि जनता को फाइनेंस की समझ कम है और वो आसान पैसे के सपने देख रही है। अब मवरोदी ने एक विशाल पिरामिड स्कीम तैयार की। टीवी, रेडियो और अखबारों में जोरदार विज्ञापन शुरू किए। टीवी पर MMM के विज्ञापन दिन में कई बार आते। आम आदमी से लेकर पेंशन धारक तक सभी पैसे कमा रहे थे। हर शहर में बिलबोर्ड्स पर उनकी कंपनी के ही नारे थे। जनता का भरोसा जीतने के लिए मवरोदी ने फ्री मेट्रो राइड्स भी कराई। गरीब जनता इससे बहुत प्रभावित हुई। स्कीम काम कर रही थी। नए इन्वेस्टर का पैसा पुराने इन्वेस्टर को दिया जाता, यही पिरामिड स्कीम का नियम था। 1 फरवरी 1994 को उसकी कंपनी के पेपर शेयर्स जारी हुए, जिनकी कीमत 1000 रूबल थी। असल में ये सिर्फ रंगीन कागज थे, जिनका कोई कानूनी आधार नहीं था। फिर भी उनकी कीमत हर दिन 127 गुना तक बढ़ती जा रही थी। लोगों को लगा पैसा एक दिन में ही डबल से भी ज्यादा हो रहा था। देश भर में MMM के ऑफिस खुलने लगे। मवरोदी आम लोगों के लिए मसीहा बन गया था। यहां तक कि उसने न्यू ईयर की रात एक टीवी चैनल पर राष्ट्रपति के बजाय खुद का संदेश प्रसारित करवाया। जैसा कि जॉन कैनेडी ने कहा, अपने देश से मत पूछो कि वह तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, बल्कि पूछो कि तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। हैप्पी न्यू ईयर। MMM अब लोगों की उम्मीद की किरण बन चुका था, लेकिन सरकार अब सतर्क हो चुकी थी। मवरोदी को गिरफ्तार किया गया और तुरंत ही शेयरों की कीमत गिर गई। लोग सड़कों पर उतर आए, मवरोदी को रिहा करो के नारे लगने लगे। मवरोदी के पास 15 लाख से भी ज्यादा लोगों का सपोर्ट था, जिससे सरकार पर दबाव बनने लगा। मवरोदी ने मौके का फायदा उठाकर जेल से ही राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। वो बोला, अगर मुझे जेल से रिहा किया गया तो सभी लोगों को उनका पैसा वापस मिलने लगेगा। मवरोदी पर लोगों को बहुत विश्वास था। ये देख सरकार डर गई और उसको 10 दिन के अंदर ही रिहा कर दिया गया। दोबारा किसी जांच से बचने के लिए मवरोदी ने संसद का चुनाव भी लड़ा, जिसमें वो जीत गया। अब उसे सांसद की ताकत मिल चुकी थी। मवरोदी ने फिर से सस्ते शेयर बेचने शुरू किए। वादा किया कि अब कीमत 100 गुना बढ़ेगी, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। हफ्ते बीत गए, लेकिन किसी को कोई पैसा नहीं मिला। मवरोदी और उसकी कंपनी की सच्चाई अब सामने आ गई।
लोगों के पैसे हमेशा के लिए जा चुके थे। करीब 15 लाख लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा चुके थे, जिससे लोगों को 80 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। मवरोदी पर दोबारा केस हुआ, उसकी संसद की सीट गई और उसका नाम इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया। 5 साल तक तलाश चलती रही, लेकिन वो मास्को में ही अपने घर के बगल के अपार्टमेंट में छिपा था। वहीं से उसने इस बार अमेरिका और कनाडा में ऑनलाइन पिरामिड स्कीम चलाई, जिसमें करीब 3 लाख लोग फंस चुके थे। आखिरकार किसी करीबी की सूचना से पुलिस ने उसके अपार्टमेंट पर छापा मारा और उसके पास से 18 ट्रक भरकर नकद पैसा बरामद किया गया। सरकार ने सारा पैसा जब्त कर लिया, लेकिन जनता को कुछ वापस नहीं मिला। मवरोदी को जेल भेजा गया। उसने अपनी पत्नी से तलाक लिया ताकि उसकी पत्नी अपना जीवन आगे बढ़ा सके। मवरोदी ने उसे छुपे अकाउंट से $5 मिलियन दिए। 4.5 साल जेल में बिताने के बाद बाहर आकर मवरोदी ने फिर से एम को नए देशों में शुरू करने की कोशिश की, लेकिन इस बार लोग नहीं फंसे। मार्च 2018 में बस स्टॉप पर दिल का दौरा पड़ने से सरगई मवरोदी की मृत्यु हो गई। वो अपने पीछे छोड़ गया रूस के इतिहास की सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी की दर्दनाक याद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।